वहीं भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह के मौके पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा के आगे शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान परशुराम 36 बिरादरी के भगवान हैं। हम उनके वंशज होने के चलते एक संदेश देने का काम करें। वहीं उन्होंने कहा कि ईबीपीजी के जरिए कई बच्चों की नौकरियां लगी हैं। मैं ये बात हमेशा हर मंच से कहता हूँ कि भगवान परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण समाज के नहीं आराध्य हैं, वो 36 बिरादरी के हैं, हर समाज के हैं और सबके भगवान हैं। लेकिन हम उनके वंशज हैं और उनके वंशज होने के नाते हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी पैरोकारी भी करें। हम उनका जो संदेश है, जो उन्होंने आदर्श स्थापित किया है, उसका प्रचार प्रसार करें, खासकर युवा पीढ़ी में और अगली पीढ़ी के अंदर, ताकि उनको भी भगवान परशुराम जी की जो शिक्षा है, जो उनका जीवन है, जो उनकी शैली है, उसका अनुसरण करने का मौका मिले, ताकि वो भी अपना जीवन एक नियमित तरीके से उन असूलों और सिद्धांतों पर चलने का काम करें जो भगवान परशुराम जी ने हमें दिखाए हैं। क्योंकि हमारे समाज से कभी कभी कुछ जो नौजवान भाई हैं उत्तेजित हो जाते हैं और वो फरसे की बात करते हैं भगवान परशुराम जी की, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भगवान परशुराम जी शस्त्र की भी बात करते हैं और शास्त्र की भी। और उनका आप जब अनुसरण करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जब तक आपको शस्त्र का ज्ञान पूरा नहीं होगा, जब तक आपके पास शास्त्र का ज्ञान पूरा नहीं है। इसलिए हमें सही मायने में उनका जो संदेश है, उनका जो जीवन है, जो उनकी जीवन का सार है, उसको समझने की ज़रूरत है और उसको 36 बिरादरी में बढ़ाने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए पिताजी पंडित विनोद शर्मा जी प्रयासरत रहे, जो एक ईपीबीजी का पौधा उन्होंने लगाने का काम किया था। उसमें बहुत हज़ारों बच्चों की नौकरियां लगी और अब उसमें जो कुछ त्रुटियां रह गई थी, कमियां रह गई थी, उसकी वजह से 800 बच्चे वंचित रह गए थे, क्योंकि वो कानून सम्मिलित हो गया था ईडब्ल्यूएस के अंदर। और मुझे आज मंच से कहने में खुशी है कि लगभग 650 बच्चे उसमें से भी अब अपनी नौकरी पा चुके हैं हाल ही में सबके प्रयासों से, और 150 बच्चे और बचे हैं। और भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द उनको भी बहाली हो जाएगी, उनकी भी अलग अलग विभागों में। जो हुआ था, हमारे सबसे पहले जो प्रधान थे वो स्वर्गीय जो शर्मा जी थे। उसके बाद आर शर्मा जी आए, वो 10 वर्ष तक रहे। उसके बाद एक परम आदरणीय पंडित मदन लाल जी शर्मा रहे, फिर घनश्याम जी शर्मा रहे, फिर 2-3 साल यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का राज रहा और 2018 से मैं यहाँ का कार्यभार देख रहा हूँ। हमारे इस भवन में हाल है 20 फुट का हाल है, 40 फुट का, 14 कमरे हैं, 2 डॉर्मेटरी रूम है, मंदिर है, यहाँ डिस्पेंसरी भी है, भोजनालय की व्यवस्था है, लिफ्ट लगी हुई है, सारा भवन वातानुकूलित है, कमरों में एलईडी की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था आपके सहयोग से और सभी पूर्व प्रधानों के सहयोग से और सभी समाज के सहयोग से यहाँ हमने प्रोवाइड करा रखी है। वहीं भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह के मौके पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकुला, पिंजौर और अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा के आगे शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, भगवान परशुराम 36 बिरादरी के भगवान हैं। हम उनके वंशज होने के चलते एक संदेश देने का काम करें। वहीं उन्होंने कहा कि ईबीपीजी के जरिए कई बच्चों की नौकरियां लगी हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंचकुला, पिंजौर और अंबाला में, जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। आज भगवान परशुराम जी का दिन है और आज हम उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनको याद करते हैं। और आज सौभाग्य है कि मैं अपने घर भी आ सका हूँ अंबाला। जैसे मैंने कहा कि और जगह भी जाना था, लेकिन मेरा मन का लालच था कि मैं अंबाला ज़रूर आऊँ और अपने लोगों के साथ आकर यहाँ पर आज जन्मोत्सव मना सकें। और बहुत अच्छा लगा। उनकी शिक्षा की बात, उनकी जो जीवन के आदर्श हैं
वो किस तरह से अपना जीवन का अनुसरण करना चाहिए, उनकी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये सब बातें मैंने अपने सब बड़े बुजुर्ग भाइयों बहनों के बीच में रखी, माताओं के बीच में रखी, और मेरे को वैसा ही प्यार मिलता है जैसे बच्चे को अपने घर आने पे मिलता है। जी, युवाओं को संदेश इसलिए देना है क्योंकि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है। तो सबसे बड़ा धड़ा जो देश का है वो युवा है, नौजवान है। तो हमारा वो भविष्य भी है और सबसे बड़ा हिस्सा है देश का। तो उनको भी दिशा दशा देने का काम हम सबको करना चाहिए। और अगर हम जन सेवा में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम एक अच्छा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें लोगों के सामने, जिनका उदाहरण देखकर बच्चे भी प्रोत्साहित हो सके, युवा पीढ़ी भी प्रोत्साहित हो सके। तो जब हम भगवान परशुराम जी की बात करते हैं तो मैं इसीलिए उन्हीं का उदाहरण रख रहा हूँ आगे, ताकि बच्चे भी और युवा पीढ़ी भी उनसे प्रोत्साहित होकर कहीं ना कहीं अपने जीवन को सही दिशा और दिशा में ले जाने का काम करें।